सीधे चलते हैं लाइव अजमेर, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विष्णु सक्सेना जी बहुत उम्दा किस्म के गीतकार और वैसी उनकी गायकी प्रस्तुतिकरण है। बड़े जबरदस्त परफॉर्मर है, देश में कवि सम्मेलनों की शान होते हैं। दीपिका माही जी उदयपुर से आई हैं और ये इनको बुलाने में हमारी माताजी की सबसे ज्यादा सिफारिश। इन्होंने 5-6 साल पहले इनकी कविता सुन ली थी जयपुर में हमारे एक कवि सम्मेलन में। तब से कहती हैं उनको उदयपुर वाली को बुलाओ। इनकी एक कविता मुझे आज तक याद है, आते ही मैंने स्वागत में सुनाई थी। ठुकरा कर उसने मुझे कहा मुस्कुराओ, मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि सवाल उसकी खुशी का था। मैंने वो खोया जो मेरा था ही नहीं, उसने वो खोया जो सिर्फ उसी का था। वाह 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 वाह। और हरीश हिंदुस्तानी अट्टहासों के बादशाह मेरे साथ कोलकाता में, गुवाहाटी में, पता नहीं कितने कवि सम्मेलनों में गए हैं। ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, संचालक भी हैं, और जहां जरूरत पड़ जाती है अनिल लोढ़ा को, न कोई सवाल न कोई जवाब, कहा मैंने और आ जाते हैं। आज भी ये जहां थे वहां से मुंबई गए हवाई जहाज से, मुंबई से जयपुर आए हवाई जहाज से, फिर जयपुर से हम लाए इनको यहां आपके सामने। हरीश हिंदुस्तानी नवलगढ़ के कवि हैं। और परमानंद दादी जी, मैं भी इनको आज पहली बार सुनूंगा, कोटा के हैं लेकिन वीर रस के कवि हैं। हमारे योगेंद्र जी ने कहा कि शुरुआत के लिए आप इनको बुलाइए, देशभक्ति जगाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सुरेंद्र चतुर्वेदी, मेरे बचपन के दोस्त। हम फर्स्ट ईयर से साथ पढ़े गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में, और फर्स्ट ईयर से हमने कविता साथ की है, डिबेटिंग साथ की है, राजनीति साथ की है, लड़ाई भी साथ की है, दोस्ती भी साथ की है, तब से अब तक चली आ रही है। और अगर बहुत सारे लोगों को इनके शेर ऐसे याद हैं, वसुंधरा जी तो कई बार मंगला के भाषण में विधानसभा में इनके शेर पढ़ती थी। मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। ये सुरेंद्र चतुर्वेदी। कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सबके सब निशानेबाज थे। क्या शेर लिखते हैं सुरेंद्र चतुर्वेदी, मेरे बचपन के दोस्त। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं इन सबको मंच पर देखते हुए। और सिर्फ 4 पंक्तियों की अपनी एक कविता जो कॉलेज के जमाने में लिखी थी इनके साथ कविता की यात्रा करते हुए, वो कवि मंच को समर्पित करता हूं और कवि सम्मेलन शुरू करता हूं। स्वागत है भाई साहब। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो, ताकि जान सको तुम किसी सूरज से कम नहीं हो, तुम किसी सूरज से कम नहीं हो। समाज की रोशनी देने वाले, हमारे जीवन के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले इन कवियों के लिए मैं मंच समर्पित करता हूं दीपक गुप्ता जी को। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को प्रणाम करता हूं। कवियों से परिचय आप सभी का हो चुका है, और जैसा कि आज का उत्सव है, आज का कार्यक्रम हमने वीरांगनाओं के साथ यहाँ पर सम्मान समारोह के साथ प्रारंभ किया है और पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी श्रेणी में आज A1 टीवी की ओर से आयोजित इस कवि सम्मेलन में हम सब कवि, आप सब आए हुए श्रोताओं का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं दीपक गुप्ता आपके बीच में हूं। अभी मेरे बारे में आदरणीय अनिल लोढ़ा जी बता रहे थे कि अमेरिका होके आया, लेकिन दोस्तों आपको ईमानदारी से बताऊं, वैसे तो अमेरिका अमेरिका है, लेकिन भारत से कई मामलों में फीका है। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। और उन वीरों को नमन सदा जो सीमा पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत मां की आन बचाकर लौटे। उन वीरों को नमन सदा जो सीमा पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत मां की आन बचाकर लौटे हैं। और कुछ लोगों ने कहा अमेरिका से डॉलर लाए या क्या लाए, उनको एक जवाब दिया कि जय उनकी जो भारत मां की आन बचाकर लौटे हैं।
और कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं। कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं। अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे। तो आज बड़े गर्व के पलों के साथ इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हम यहां से करते हैं। और जैसा कि बताया गया कि सभी रंगों के कवि हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यवर्धन साहब बैठे हैं। हम उन्हें मंत्री कम मानते हैं, उन्हें योद्धा कम मानते हैं, उन्हें इंसान ज्यादा मानते हैं, क्योंकि एक इंसान यदि ठान ले तो वो सब कुछ हो सकता है। और जो कवियों को सुनता है वो निश्चित रूप से इंसान ही हो सकता है। किसी नेता के बस की नहीं कि वो कवियों को सुन ले, क्योंकि नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है दोस्तों। नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है कि आदमी तो नेता बन सकता है, इत्तेफाक से मैं भी उस घर से आता हूं जहां पर एक कर्नल होता है। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है लेकिन आर्मी में सेवारत है। मैं दो पंक्तियां देना चाहता हूं। कई शहादतों की खबरें आती हैं। मैं दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में हूं। अभी कल ही हमारे यहां मनोज भाटी का उसको हमने सम्मान दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी फख्र होता है, सुरेंद्र भाई, हमें भी फख्र होता है, कफन भी नाज करता है। हमें भी फख्र होता है, कफन भी नाज करता है। वतन पर जानिसारी जब कोई जांबाज करता है। वतन पर, और मात्र 26 वर्ष के वतन पर जानिसारी जब कोई जांबाज करता है। गजब का हौसला, अद्भुत चमक आंखों में होती है। परिंदा जब कोई पहली दफा परवाज करता है, परिंदा जब कोई। तो आइए पहली दफा आज इस किशनगढ़ में हम आप सबके बीच में कविताओं की और कवि सम्मेलन की परवाज को एक अंजाम देने का प्रयास करेंगे। बाकी आप तय करेंगे। कोरोना काल के बाद बहुत मुश्किल हो गया कि हम सब एक दूसरे के सामने इस तरह से बैठें, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। जो बीत रहा है अच्छा है, जो बीतेगा अच्छा होगा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा है अच्छा है, जो बीतेगा अच्छा होगा। वो निश्चित पूजा जाएगा जो भी इंसान सच्चा होगा। ये सोच लिया है मैंने, अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे अपने कर्मों का हर जगह पे लेखा जाएगा। मैं रहूं एक इंसान सदा, मानवता मुझ में वास करे। ये जीवन एक परीक्षा है और ऊपर वाले की मर्जी वो फेल करे या पास करे। तो आइए हम एक परीक्षा देते हैं आपके बीच में और ईश्वर की नजरों में। ये कैमरे लगे हुए हैं इवन टीवी के जो सच दिखाते हैं। बहुत सारे कैमरे हमारे देश में सच दिखाते हैं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। पहले कवि को बुलाना चाहता हूं, लेकिन निवेदन ये दोस्तों कि जिंदगी में हमेशा एक कैमरे से जरूर बच के रहना कि भले ही न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले यह समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं। कि हम हर पल, वो कैमरा हम पर 24 घंटे निगाहें रखता है, लेकिन कैमरे से इतर जो देश की घटनाओं पर निगाह रखता है, ऐसा एक कवि हमारी आज की टीम में है जिसको कहते हैं भाई परमानंद दादीच। परमानंद दादीच कोटा राजस्थान से आपके बीच में है। वीर रस का एक ऐसा हस्ताक्षर जो आपके हाथों को तालियों में तब्दील करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। आइए जोरदार तालियों से हम परमानंद दादीच भाई को बुलाएं और आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें, शुभारंभ करें। परम सम्मानीय मंच, मां वीणा पाणी को कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत की सेना में अपना संपूर्ण जीवन और इसके बाद भारतीय स्वच्छ राजनीति में रह करके देश की सेवा करने वाले मेरे अग्रज, हम तो अग्रज ही मानते हैं, प्रणाम करता हूं। सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। A1 टीवी परिवार को प्रणाम करता हूं और शुरुआत करता हूं। केवल मुझे 5 बॉल खेलने का आदेश है। स्वागत। पूरा एक ओवर भी नहीं, 5 बॉल में जो हो सकता है। समय की पाबंदी है, पढ़ना शुरू करता हूं। मैं अनुमति लेता हूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। आज जैसा अवसर है उसी पर, सैनिकों पर मुझे पढ़ना है। पहली 4 पंक्ति कि जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है,
जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है, राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है, राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है, लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। एक नहीं दो चार नहीं जो 1.25 अरब की माता है, एक नहीं दो चार नहीं जो 1.25 अरब की माता है, एक नहीं दो चार। उन सैनिकों की शहादतों को याद करना, वे किन किन हालातों में लड़ते हैं, थल जल अंबर हर जगह उनको लड़ना होता है। उस बेटे की शहादत को याद करना जो बहुत दिन तक बर्फ में रहा और जिंदा निकला। ये भारत माता का कृपा है, भगवान की कृपा है। लेकिन जब जब भी उनके खिलाफ बोला जाता है तब मैं लिखने का प्रयास करता हूं। क्या उनका जीवन है कि कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, ध्रुव तारा बन जाता है मावस के घोर अंधेरों में, ध्रुव तारा बन जाता है मावस के घोर अंधेरों में। जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को। सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का। कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, बहुत अच्छे भाई, अपने अमर शहीदों का कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का। हमारा मस्तक भारत माता का मस्तक हिमालय इसलिए ऊंचा है कि सरहदों पर सीमाओं पर हजारों बेटे मस्तक बोने के लिए आतुर खड़े तैयार खड़े हुए हैं। तब हम ये त्योहार, तब हम ये जिंदगी सुकून से जी पा रहे हैं। 4 पंक्ति शुरुआत बहुत अच्छे भैया, वाह। कि देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में, वाह। देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं। हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को। वे वीर ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे शहीद ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। भारत की सेनाओं में 10 या 20 पद निकलते हैं साहब, लेकिन हजारों बेटे फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं उनके घर पर रोटियां नहीं है, ऐसा नहीं उनके घर पर छत नहीं है, सब कुछ है साहब जी। लेकिन जो भारत माता के बेटे, भारत माता के दुश्मन को धूल चटाना चाहते हैं, अपने मातृवतन का कर्ज चुकाना चाहते हैं, वे हमेशा भारत माता की, भारत की सेवा में जाने के लिए आतुर होते। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत अच्छे भैया, वाह। कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं। हम कोई भी काम करने से पहले लाभ हानि देखते हैं, उनका लाभ हानि कुछ नहीं होता। वाह भाई वाह। कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं। लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं। सिर पर कफन बांध लेते जो हिमगिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जो हिमगिर के आह्वानों पर। भारत माँ इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर। लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका प्रश्न नहीं होता, केवल देश सुरक्षित रहना चाहिए। लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं। युवा पीढ़ी के दिलों में हजारों सपने होते हैं। भाई बात पहुंच रही हो तो एक बार पूरे सदन भी बताए अपनी तरफ से, क्योंकि 2 तरफा कार्रवाई है ये, दोनों तरफ से कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। हजारों सपने होते हैं, लेकिन उन बेटों के सपने सारे के सारे, जीवन का हर सपना सरहद पर न्योछावर होता है। तब पढ़ना चाहता हूं अंतिम 2 पंक्तियां, 2 छंद और पढ़ के बैठना चाहता हूं। देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में,
देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, लेखा जोखा नहीं, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को। जीवन जिनका नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जात। अंतिम छंद पढ़ना चाह रहा हूं और ये विषय नहीं है, लेकिन मंत्री जी सामने बैठे प्रणाम करता हूं। राजनीति ने जैसी शहादत को गाली दी है, अगर ऐसी राजनीति के खिलाफ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा मन भी सुकून में नहीं रहेगा और शायद लगेगा कि ऐसी राजनीति की तो भर्त्सना की जानी चाहिए। आपको पता यूपी के मंत्रियों ने, यूपी के जो लोग थे उस समय के, उन्होंने क्या क्या कहा था, वो 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। हाँ भैया। कि कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है, जो ये कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। उनको जवाब, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जी जी, हम समझते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितना समय दिया हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी व्यस्तता हम समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं कविताओं के लिए वो बैठे हैं। और आइए पुनः तालियों से जुड़ जाएं। पहला कवि ही इतना शानदार लगा है तो जरा बताएं, एक बार खुलकर बताएं कि शुरुआत अच्छी हुई है कवि सम्मेलन की। जो लोग जा रहे हैं वो अपनी व्यस्तता के कारण जा रहे हैं, लेकिन जो लोग कवि सम्मेलन के लिए बैठे हैं उनसे निवेदन है भाई यहाँ बैठे। माइक की आवाज थोड़ी सी और खोल देना, आवाज खींच रहा है दोस्त। हाँ, आइए, बहुत ही ऊर्जा के साथ भाई परमानंद दादीस ने आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया है। लेकिन दोस्तों विडंबना यह है कि कायदे को पढ़ पढ़ हो गए हैं ज्ञानवान, सीख नहीं पाए पर कायदे से रहना, स्वार्थों के सागर में गोते तो लगाते रहे, सीख नहीं पाए पर भावना में बहना, दूसरों के गुण दोष तो सदा गिनाते रहे, सीखा नहीं अपनी आलोचनाएं सहना, आजादी मिले हुए 75 बरस हुए, सीख नहीं पाए वंदे मातरम कहना। ये विडंबना हो जाती है कई बार। लेकिन आइए, मुझे आदेश हुआ है समय सीमा का ख्याल रखना है, सभी रंग आपके बीच में कवियों के सुनवाने हैं। जिस कवि के शेर बड़े बड़े पॉलिटिशियन पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं जो शायरी को समझते हैं। ऐसे एक उम्दा शायर हमारे बीच में उपस्थित हैं, भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी जिनका नाम होता है। उनका एक शेर भी अगर आप तक पहुंच गया तो आज की इस कवि सम्मेलन की सार्थकता और आपका आना सार्थक समझिएगा। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कि गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरे जिस्म को, आप मेरी रूह को महसूस की कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर। लेकिन रूह तक उतरिएगा। जोरदार तालियां भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी के लिए। दोस्तों,
ये जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं ये बड़े प्रैक्टिस किए हुए हैं। इन्हें पता है कहाँ ताली बजेगी, कहाँ मुझे तेजी से चिल्लाना है, कहाँ मुझे चुप हो जाना है, ये सब जानते हैं। क्योंकि बहुत मंचों पर जाने का इनका अवसर है, मेरा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सीधे सीधे शेरों से आपको जोड़ूंगा। स्वागत है भाई साहब। कि हम अपने गम जहां के मस्करों से दूर रखते हैं। आहा, वाह। हम अपने गम जहां के मस्करों से दूर रखते हैं। तिजोरी कीमती है, नौकरों से दूर रखते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 हम वाह अपने गम वाह। जहां के मस्करों से दूर रखते हैं। तिजोरी कीमती है, नौकरों से दूर रखते हैं। और अलग अंदाज में हम चाहते हैं नशे मन में। वाह। अलग अंदाज में, अलग अंदाज में हम चाहते हैं नशे मन में। हम अपनी बोलियां चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह हम वाह अपनी वाह वाह। बोलियां चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। और दोस्तों, मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, वाह। कि दोस्तों, सिकवी साहब सुनिए, कि दोस्तों मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा। वाह। और मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो। क्या कहने, वाह 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 वाह, गजब गजब। जड़ मेरी जिंदा गजब गजब रही गजब। तो फिर हरा हो जाऊंगा। जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है। जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है। मुझको भी एक ऐसा जादू आता है। जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है। मुझको भी एक ऐसा जादू आता है। और कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, तब जाकर रूहानी मौसम आता है। वाह भाई, वाह 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 वाह। रूहानी मौसम आता है। और एक बात देखें कि घर पास में तेरे मेरे ईमान नहीं है। घर पास में तेरे मेरे ईमान नहीं है। मैं हिंदू नहीं हूं, तू मुसलमान नहीं है। भाई वाह 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 घर वाह। पास में तेरे मेरे ईमान नहीं है। घर पास में तेरे मेरे ईमान नहीं है। मैं हिंदू नहीं हूं, तू मुसलमान नहीं है। और इनकी हिदायतों पे अमल भी तो कुछ करो। इनकी हिदायतों पे अमल भी तो कुछ करो। कसमों के लिए गीता और कुरान नहीं है। वाह 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 वाह। कसमों के लिए गीता और कुरान नहीं है। और सबसे पहले कौन बिके बाजारों में, कि सबसे पहले कौन बिके, आप तो दाद नहीं देंगे। सबसे पहले कौन बिके बाजारों में, इसी बात की शर्त लगी है यारों में। कि सबसे पहले कौन बिके बाजारों में, कौन बिके बाजारों में, इसी बात की शर्त लगी है यारों में। और खबरों में रहते हैं, खुद की खबर नहीं। क्या कहने, खबरों में रहते हैं, खुद की खबर नहीं। खबर नहीं, खबरों में रहते हैं, खुद की खबर नहीं। लोग तो जिंदा हैं अब बस अखबारों में। वाह 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 वाह। अब बस अखबारों में। और तुम्हें तलवार से डर लग रहा है। तुम्हें तलवार से डर लग रहा है। मुझे तो यार से डर लग रहा है। वाह वाह वाह। तलवार से डर लग रहा है, मुझे तो यार से डर लग रहा है। और खबर पढ़कर सुनानी है पिता को। चौधरी जी, खबर पढ़कर सुनानी है पिता को। मुझे अखबार से डर लग रहा है। वाह भाई, वाह 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 वाह। खबर पढ़कर सुनानी है पिता को, मुझे अखबार से डर लग रहा है। और एक इशारे में गजल कहने की कोशिश देखें आप, कि मुसीबत में गुजारे जाओगे तुम,
आहा, मुसीबत में गुजारे जाओगे तुम। मुसीबत में गुजारे जाओगे कि तुम, कि दरिया में उतारे जाओगे तुम। आहा, कि मुसीबत में गुजारे जाओगे तुम, कि दरिया में उतारे जाओगे तुम। बहुत फुर्सत में है सुल्तान अब के, बहुत फुर्सत में है सुल्तान अब के, कई किस्तों में मारे जाओगे तुम। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने बहुत वाह, फुर्सत में है सुल्तान अब के, कई किस्तों में मारे जाओगे। बहुत खूब भाई वाह। एक किस्तों में मारे जाओगे। एक गजल बचाया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों कातिल बचाया जाएगा और सीखचों में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा। कि सीखचों में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा। और फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, फैसला तो अब तो वो केवल अदालत में सुनाया जाए। वाह भाई वाह वाह वाह, फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, अब तो वो केवल अदालत में सुनाया जाएगा। और आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए। हाँ, कि आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए, आपको लेकिन हथेली पर उगाया जाएगा। वाह 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 वाह, आपको लेकिन हथेली पर उगाया जाएगा। और देखिए कि पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे। कि पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे और बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। वाह भाई वाह वाह वाह, बढ़िया बात है। वाह, पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। और दोस्तों नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों कि आप घर सोते भी होंगे तो जलाया जाएगा। वाह, नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों कि आप घर सोते भी होंगे तो जगाया जाएगा। और आपकी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए, कि आपकी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए कि सामने होंगे शिकंडी और लड़ाया जाएगा। आपकी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए सामने होंगे शिकंडी और लड़ाया जाएगा। और देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है कि इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे। इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया जाएगा। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया शेर है। वाह, इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया। वाह वाह भाई वाह, संगठित हो रहे। इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया जाएगा। और ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है। हाय हाय वाह।